सीसीएल में काम करने वाले आशीष कुमार बैनर्जी को पेशेवर शूटरों ने गोलियां मारी थी। उस पर गोली उसके साले इंद्रनील बैनर्जी ने चलवाई। इंद्रनील अपनी दुखी और सताई गई बहन के आंखों से बहते आंसू को देख तिलमिला गया था। वो अपनी बहन और भगिना की देखभाल और परवरिश को लेकर भी परेशान था। एसबीआई बैंक में मैनेजर स्तर के अधिकारी इंद्रनील बैनर्जी का खून तब खौल गया जब आशीष बैनर्जी ने अपनी पत्नी यानी उसकी बहन को खर्चा तक देना बंद कर दिया। किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई। बात इतनी बिगड़ गई कि मामला कोर्ट तक चला गया। बहन और भगिना की परवरिश की जिम्मेवारी इंद्रनील बैनर्जी पर आ गई थी। घर में पारिवारिक कलह अलग से होता था। तब इंद्रनील बैनर्जी ने अपने जीजा आशीष बैनर्जी को मरवा देने का भयानक इरादा बना लिया। बीते 16 जुलाई को आशीष बैनर्जी को गोली मार दी गई। ये कांड रजप्पा थाना क्षेत्र में हुई। फिलहाल आशीष हॉस्पिटल में भर्ती है। रामगढ़ के एसपी पीयूष पांडे ने इस वारदात को गंभीरता से लिया। एसडीपीओ किशोर रजक के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई। गठित टीम बैंक अधिकारी इंद्रनील बैनर्जी को धनबाद के सुदामाडीह थाना क्षेत्र को लोको बाजार पाथरडी से गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष को गोली मारने वाले पेशेवर शूटरों के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। पुलिस उसे धरने की कोशिश में जुटी हुई है। सुने क्या बोले रामगढ़ के एसपी पीयूष पांडे। दिनांक 16 जुलाई को सीसीएल के कर्मी श्री आशीष बैनर्जी को गोली मार दी गई थी कुछ अज्ञात अपराधियों ने, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उनको गोली मारने के बाद वो लोग फरार हो गए थे। आशीष बैनर्जी वर्तमान में घायल हैं और रांची में इलाजरत हैं। तो उस कांड के त्वरित अनुसंधान के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी जिसको एसडीपीओ रामगढ़ लीड कर रहे थे। तो उस एसआईटी में और बाकी टीम मेंबर्स की सहायता से उसमें लगातार छापामारी की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें जो घायल हैं आशीष बैनर्जी, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जिनका नाम है इंद्रनील बैनर्जी, ये रानीगंज बंगाल में स्टेट बैंक में कार्यरत हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना कन्फेशन में ये स्वीकार किया है कि इन्होंने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना की साजिश की। उसका मोटिव उन्होंने ये बताया है कि घायल का अपनी पत्नी के साथ एक पारिवारिक विवाद चल रहा था जो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के केसेस इनके बीच में चल रहे थे और उनके बीच के दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी खुशहाल नहीं था, जिसकी वजह से घायल और उनके ब्रदर इन लॉ की भी आपस में खूब लड़ाई होती थी। जो घायल हैं उन्होंने अपने पत्नी को कथित रूप से पैसा वैसा देना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण से जो इंद्रनील बैनर्जी है जो इस केस में मुख्य अभियुक्त हैं, उनके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ गया था अपनी बहन को और उनके बच्चों को लालन पालन करने का और उनको संभालने का। तो इसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि किसी तरीके से इनको रास्ते से हटाया जाए और फाइनली 5 लोगों के साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। बाकी 5 लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीम्स रेड कर रही हैं और इस घटना में जो बाइक का यूज़ हुआ था जिससे शूटर्स आए थे और जिस पे गोली चली थी, उस बाइक को बरामद कर लिया गया है और बाकी 5 लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए अभी लगातार छापामारी चल रही है। 5 इनके मित्र नहीं थे, उसमें से 1-2 लोगों को ये जानते थे और उन लोगों ने फिर शूटर्स अरेंज किए थे। कोहराम लाइव के लिए रामगढ़ से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट।